नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ होगी। सबसे पहले राहुल गांधी को लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो लोकसभा सदस्यता, संसद सदस्यता बहाल हो गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सदस्यता बहाल होने के बाद संसद भवन पहुंचे राहुल गांधी। तो भरपूर ऊर्जा के साथ नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उनके चाहने वालों, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर इस वक्त देखी जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से संसद वापसी राहुल गांधी की। तो मोदी सरनेम में बहुत बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इनकी ये सदस्यता भी बहाल हो गई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे, उन्हें नमन किया। संसद पहुंचे राहुल गांधी। तो अब जाहिर है राहुल संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से फैसला लिया गया और इससे पहले सदस्यता बहाली को लेकर कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन इस बीच ये बहाली की गई। तो बड़ी खबर आपको बता रही, लोकसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। 24 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को एक अपील पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी, यानी सजा पर रोक लगा दी थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी राहत। लोकसभा सचिवालय की नोटिफिकेशन हम आपको दिखा रहे हैं पहली तस्वीर में। संसद पहुंचे राहुल गांधी, ये भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सजा पर रोक लगाए जाने के बाद अब ये बड़ी राहत राहुल गांधी को। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड पर है। आज हरियाणा कांग्रेस को लेकर कांग्रेस हाईकमान मंथन करने वाला है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ दोपहर बाद 3 बजे बेहद अहम बैठक होगी। पार्टी अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में राहुल गांधी भी होंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया और हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो लगभग सभी दल आगामी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में एक तरफ आज राहुल गांधी की सदस्यता बहाल किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बड़ी राहत कांग्रेस पार्टी को। इस बीच बड़ी खबर ये कि हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से भी कांग्रेस हाईकमान बेहद गंभीर नजर आ रहा है। आगामी चुनाव को लेकर तैयारी का दौर जारी है और इन तैयारियों के बीच ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी अध्यक्ष ये बैठक लेंगे। राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो पार्टी संगठन मजबूती को लेकर, हालांकि देखना यह है कि संगठन के गठन को लेकर भी फैसला लिए जाने की दिशा में क्या कोई कदम उठाया जाता है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जादून साहब, सबसे पहले तो राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हुई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। कितनी मजबूती कांग्रेस को मिलने वाली है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि विपक्ष ने जो अपना गठबंधन इंडिया के नाम से गठित किया है, तो उसको भी एक ताकत मिलेगी कि वो जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, तो अपने आप में ये मानहानि का केस कुछ अलग तरह का केस भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत अलग तरह का मामला साबित हुआ है कि इस तरह से पब्लिक सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक बयानबाजी में कुछ टिप्पणियों को लेकर मानहानि का केस दायर किया गया और उस तरह की अधिकतम सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पॉइंट पर ही इनको जो है इनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई है कि ये ट्रायल कोर्ट ने, जो अधीनस्थ न्यायालय केस की सुनवाई करने वाला है, उसने अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया। तो इस तरह से ये जो एक तरह की राजनीतिक लड़ाई थी, जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई थी, उसमें कांग्रेस जो है एक विजेता के रूप में उभर कर आई है सामने। और उस हाल में जो गठबंधन गठित किया गया है उसको भी एक ताकत मिलेगी, उसका भी हौसला बढ़ेगा कि उनकी जो एक सबसे बड़ा दल है, अगर देखा जाए कांग्रेस, तो विपक्ष के इस गठबंधन में, तो उसके एक बड़े नेता को इस तरह की राहत मिली है। संसद में जो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, उसकी बहाली से जो उनको एक हौसला मिलेगा, तो उनकी ताकत बढ़ेगी और चुनाव नजदीक है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की और कांग्रेस की सक्रियता भी बढ़ेगी और वो जिस तरह से बड़े हुए हौसले के साथ एक विजेता के रूप में जो अपना संघर्ष जारी रखेंगे,
वो एक देखने की बात है। चलिए, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा जी, आज खुश तो बहुत होंगे आप, आपकी पार्टी, क्योंकि देखिए बड़ी बात है अपने आप में, बड़ी राहत कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है लोकसभा की। जी जी बिल्कुल। इसमें ये जो सच्चाई की जीत होती है उसके ऊपर खुशी होनी भी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने अंकुश लगाने की जो प्रक्रिया चालू की थी और जिस तरह से सच्चाई की जीत हुई है, इसके ऊपर जरूर जो है सारी कांग्रेस जन और सारी जनता भी समझ रही है इस बात को, और सभी लोग ये समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा हथकंडे अपना रही है, किस तरीके से केस डाले जा रहे हैं, किस तरह से मानहानि हो रही है, किस तरह से शरारत के रूप में कार्रवाइयां हो रही हैं। देश में अगर जनता सरकार को चुनती है तो सरकार को जनता के लिए काम करना होता है, ना कि इस तरह की शरारतपूर्ण तरीके अपनाकर, ना कि इस तरह के शरारतपूर्ण कार्रवाइयां करके, ओपोजिशन को बदनाम करके या ओपोजिशन के खिलाफ इस तरह के केस डाल के ओपोजिशन को डाउन करने का काम जो सरकार बीजेपी की मोदी सरकार कर रही है, वो लोग अब समझने लग गए हैं इनके हथकंडे। तो इनके हथकंडे अब ज्यादा देर तक चलेंगे नहीं। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन जी, आप केवल ढींगरा को अभी सुन रहे थे। इनका कहना है कि राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी से पहली बात तो कांग्रेस को ताकत मिलेगी, दूसरा बीजेपी की पोल भी खुल चुकी है कि आप लोग विपक्ष को कमजोर करने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन जनता आप समझ चुकी है। नहीं, जनता तो बहुत समय से समझ चुकी है। 25 साल से आप लॉन्च कर रहे हो, 25 साल से वो फेल हो रहे हैं, 25 साल से वो फेल हो रहे हैं, 25 साल से आप फेल हो रहे हो, तो जनता तो समझ चुकी है। बात इतनी सी है कि हमने तब भी माननीय कोर्ट का फैसला माना था, आज भी माननीय कोर्ट का फैसला माना, तब भी कोर्ट के फैसले की वजह से उनको बाहर निकाला था, आज कोर्ट के फैसले की वजह से उनको अंदर वापस करा। तो ये तो पद्धति है, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना निर्णय है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो गुनहगार है नहीं है, उन्होंने ये बोला कि इस गुनाह की इतनी सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि गुनाह गलत है या गुनाह नहीं करा, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि हम स्टेट करते हैं द बोर्ड प्रीमाइस ऑफ मैक्सिमम पनिशमेंट इज रॉन्ग। तो वो जो है वो अब जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। अब वो इकोसिस्टम कह रहे हो या जो मर्जी कह रहे हो वो तो उनके ऊपर है कि जी हमारी पुराना इकोसिस्टम अभी भी चल रहा है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन मैं आज भी बड़े स्पष्ट रूप से बोलता हूँ कि जिस समय राहुल गांधी को निकाला गया लोकसभा में से वो कोर्ट का निर्णय था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार निकाला। आज उनको वापसी आए हैं, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हुआ। तो इसमें सत्य की जीत कहाँ से हो गई और किसी की हार कहाँ से हो गई, ये तो कोर्ट ने अपने आप अपने विषय को रखा है। तो ये खुद जाने और कोर्ट का विषय है कि कोर्ट अब एक अदालत जो है हाई कोर्ट तक ये मानती है कि 2 साल तक का जो सजा है वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट बना है ना कि जो जहाँ पे जिसको एक रिड्रेसल लेना हो वहां जा सके। ठीक है, केवल जी, पहले भी अदालत का जो फैसला था उसके मुताबिक डिसाइड किया गया, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके मुताबिक लोकसभा सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सरकार ने क्या किया और सरकार पर एलिगेशन क्यों लगे, रमन मलिक जी कह रहे हैं। देखिए, भगोड़े मोदी जो देश छोड़कर भागे थे, एक तरफ तो मोदी जी कहते थे हम काला धन भारत में लाएंगे, जब भगोड़े मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी भाग रहे थे तो ये उल्टा केस बना रहे थे। इस समय इनको काला धन याद नहीं आ रहा था, उस समय ये इस तरह का केस लगा रहे थे। वो भी एक पूर्णेश मोदी भी एक गुजरात के एमएलए है बीजेपी के, उन्होंने केस लगाया है, किसी और ने नहीं लगाया। बीजेपी के लोग ही षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं वही बात कह रहा था। और रमन मलिक जी जानते हैं कि बीजेपी षड्यंत्र कैसे करती है। अच्छा। और ये षड्यंत्रकारी जो पार्टी है इसका लोगों को ये समझ में आ चुका है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी पार्टी है, वो षड्यंत्र करती रहती है और इनके षड्यंत्र से दूर कैसे रहना है और समझना कैसे है कि कौन सा षड्यंत्र किया है,
वो अब समझने लग गए हैं लोग, मैं ये कह रहा था। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से माननीय कोर्ट जो थी, छोटी कोर्ट जो थी, उन्होंने मैक्सिमम सजा दी थी, उसके ऊपर हाई सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, वहां पे जो हमारे सरकारी वकील माननीय गए थे, उनको बहुत तरीके से बात करनी पड़ी और डांट ना पड़े, इसलिए भी बड़ा ध्यान रखना पड़ा कि किस तरीके से। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उसके ऊपर रोक लगाई। इसका मतलब सीधा यही है कि निचली कोर्ट के अंदर जो तथ्य थे, जो जिस तरीके से तरीका था, आपका कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम सजा वाले और हाई कोर्ट वाले बेवकूफ थे, जिसके ऊपर रोक लगाई, छोटी कोर्ट वाले और हाई कोर्ट वाले जजेस जो थे वो बेवकूफ थे, उनको नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। मुझे तो मालूम नहीं है बेवकूफ कौन है, ये तो आप लोग ही कर सकते हैं, षड्यंत्रकारी लोग ही बता सकते हैं बेवकूफ कौन है। की टिप्पणी आप षड्यंत्रकारी लोग टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ ढींगरा साहब, क्या छोटी कोर्ट ने निर्णय दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया और उसके उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, तीनों निर्णय कोर्टों के है ना, और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 2 साल से के या अधिक उससे अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब सपोजिंग नीचे कोर्ट ने 2 साल की करी और उसके बाद हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया, तो उसमें भाजपा का क्या लेना देना? या तो भाजपा के रिमोट कंट्रोल से चल रही हो अदालतें, या तो आप ये बोलिए। और अगर ऐसा नहीं है और आप माननीय कोर्टों का ईमानदारी से उनका सम्मान करते हैं, तो फिर आपको ये मानना चाहिए कि कोर्ट के निर्देश से उन्हें बाहर करा गया, कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से उन्हें अंदर करा गया। तो इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फिर भी ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं जाधव साहब, राजेंद्र जाधव जी। अब कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि पूरे देश में एक संदेश ये दिया जाए कि बीजेपी षड्यंत्र कर रही थी लेकिन नाकाम हुई है, लेकिन रमन मलिक जी कह रहे हैं तथ्यात्मक भी है अपने आप में कि जो भी हुआ कि अदालत के रास्ते हुआ के। देखिए, ये बात तो है कि मानहानि का जो भी मामला उन्होंने पेश किया तो कोर्ट में पेश किया, और जो भी अब तक हुआ है वो कोर्ट में ही हुआ है। वैसे तो हम भारतीय जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं और उसने अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता हमेशा प्रमाणित की है। अगर मान लीजिए कि नीचे के अधीनस्थ न्यायालय हाई कोर्ट को मैनेज करने की बात होती तो यह सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अधिकतम सजा पर सवाल खड़े कर दिए और इसी के मैं समझता हूं कि इसी के आधार पर उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगा के और फिर सुनवाई का रास्ता आगे तय किया गया। तो एकदम जुडिशरी को इस तरह से ब्लेम करने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि सवाल ये है कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह की बयानबाजी छीटाकशी चलती रहती है और सवाल यह है कि इस तरह का केस मानहानि का बनाकर उन्होंने कोर्ट में पेश किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक प्रेरणा है उस पर तो सवाल खड़े किए जा सकते हैं ना कि भाई उन्होंने जो है इसको मानहानि का मामला मान लिया। जो तमाम जो है राजनीतिक दल किसी तरह की जो है बयानबाजी करते रहते हैं और छीटाकशी करते हैं, तो इस तरह के केसों में तो मैं समझता हूँ कि अदालतों में पहले ही मुकदमों का अंबार लगा हुआ है और पता नहीं कितनी बड़ी संख्या में मुकदमे पहुंच जाएंगे वहां, तो ये देखने की बात है। केवल ढींगरा जी, तो मानकर चलें कि पहले से अधिक आक्रामक नजर आएंगे राहुल। पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया, अब एक बार फिर से लोकसभा में वापसी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो मुद्दे की विचारधारा की उसकी राजनीति करती है, उसकी बात करती है। बीजेपी तो कुछ काम ही नहीं करती है। बीजेपी ने देश में क्या काम किया है? 10 काम अगर बीजेपी को गिनाने को कह दो तो इनके पास है ही नहीं गिनाने को, क्योंकि ये जनता के लिए तो काम ही नहीं करते, ये षड्यंत्रकारी काम करते हैं। जो मैंने पहले कहा, षड्यंत्र जो है इनके करते रहते हैं। और सुबह सुबह कुछ लेकर आए हो क्या? लग गई अब सुबह सुबह कुछ लेकर आए हो ढींगरा साहब? जी, आधे घंटे का लेक्चर दे दूंगा क्या क्या काम करे हैं, फिर बता भी दीजिए ना, 10 काम गिना लीजिए। आपने बड़े अच्छे काम किए, ये बताओ हरियाणा के कहाँ से गिनवाऊं ये बताओ? जहाँ से आप कौन से प्रदेश से गिनवाऊं, कौन से विषय के गिनवाऊं ये बताओ? मैं गिना देता हूँ। जाट रक्षण, रामपाल मामला, राम रहीम मामला,
और गिना देता हूँ आपके जो काम है, षड्यंत्रकारी काम जो है मैं गिना देता हूँ। कोरोना के अंदर मिसमैनेजमेंट, जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन, और बताओ कौन कौन से जो है गलत काम गिनवाऊं आपके, जिसमें आपने लोगों को हैरान परेशान किया है। ई टेंडरिंग में सरपंचों के साथ किया है, और आप लगा लीजिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल थे जिनको आपने पहली कदम से पक्का करना था उनके साथ क्या किया, किसानों को किसके साथ क्या किया, पे लोग हंस रहे हैं, आगे रखा। आपके बोलने पे लोग हंस रहे हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा डिससर्विस ये है कि मीडिया विभाग को, आप जैसे लोग उनके पास है मीडिया विभाग में, सबसे बड़ी डिससर्विस ये है। मैंने आपके गिनाए ना काम, देखिए आप मेरे को बताइए, आप मेरे को ये बताइए, मैंने आपसे पूछा मैं कहाँ से गिनवाऊं, आप अपने आप को बचाने लग गए। यू बिकेम अ डिफेंसिव शील्ड, आप अपने आप को डिफेंस में डालने लग गए। क्या रमन मलिक जी, ठीक है, अभी देखिए पिछले दिनों चूंकि इंडिया का गांव की डेवलपमेंट है वो है, विपक्षी दल एक साथ आ गए। मलिक साहब, अभी मैं प्रश्न कर लूं आपसे, मिले वो है, जिस प्रकार से मैं सवाल पूछ लूं आपसे रमन मलिक जी। इंडिया का गठन किया गया विपक्षी दलों की ओर से, महागठबंधन एक तरह से हम कह सकते हैं, उसमें तो कहीं ना कहीं अब राहुल का कद बढ़ेगा, क्योंकि बार बार ही कहा जा रहा था कि ठीक है इंडिया का गठन कर लिया गया, लेकिन इसका चेहरा कौन होगा, फेस कौन होगा, किसकी स्वीकार्यता अधिक है, तो राहुल का कद पहले से अधिक होगा, ये मानेंगे? फेस मामन खान होंगे, फेस होंगे ये जो जमाल है, जुनैद हुसैन है, फेस ताहिर हुसैन जैसे लोग होंगे, फेस ये होते हैं, फेस होते हैं प्रियांक खड़गे जो ये बोलते हैं कि यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग कर्नाटका के बैठ जाते हैं नौकरियां मांगने। फेस इस प्रकार के लोग होंगे इनके, फेस मनीष सिसोदिया होंगे, फेस अरविंद केजरीवाल होंगे, फेस राहुल गांधी होंगे जो मुचलके पे बाहर है। हाल ही में इसमें क्या दिक्कत है? षड्यंत्र गिनाऊं, कैथल का षड्यंत्र गिनाऊं, अरे क्या षड्यंत्र गिनाओगे? हर षड्यंत्र आपके गिरेबान तक जाता है, हर षड्यंत्र आपके गिरेबान तक जाता है ढींगरा साहब। कांग्रेस का हाथ खूनी पंजा है, कांग्रेस का हाथ खूनी पंजा है। आज तक जब भी कांग्रेस का हाथ निकला है किसी ना किसी का खून लेकर हटा है। अरे ये कांग्रेस की विचारधारा है, वो राम से की तरह पिक्चर होती थी ना, वो सीखा, वो जो भूत है वही है कांग्रेस का हाथ। 9 साल में 9 काम गिना दो, मान जाऊंगा आपको। चलिए जादव साहब, क्या गिना दूं? हरियाणा कांग्रेस को लेकर क्या उम्मीद करें जादव साहब? आज चूंकि हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है पार्टी हाईकमान के साथ, तो कांग्रेस का संगठन का गठन कब हो, कैसे और कब मजबूती मिले, ये भी देखना होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि दीपक बाबरिया जी नए प्रभारी आए थे, तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग भी की, और उनकी मीटिंग के चलते ही उसी समय गुटबाजी प्रकट हो गई कि वो जो है एक नेता चली गई, नारेबाजी, फिर वो हमारे मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री अमुक, और इस तरह के नारे लग गए। फिर उन्होंने संगठन को लेकर कहा था कि जल्दी संगठन का गठन किया जाएगा, और वो फीडबैक लेंगे और अलग अलग नेताओं से बात करेंगे, और मुझे लगता है कि अभी बीच में जो है उन्होंने फीडबैक लिया भी है। तो अब कांग्रेस को अगर चुनाव जीतना है तो अपना संगठन का ढांचा, अब तो समय आ चुका है, ये सही समय है कि उनको संगठन का ढांचा खड़ा करना चाहिए। एक तो कांग्रेस जो है विपक्षियों को मौका देती है कि वो संगठन का ढांचा ही नहीं खड़ा कर पाए, और जब चुनाव में जाते हैं तो लोगों को, मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए उनके पास संगठन नहीं होता। दूसरे, उनकी अपोनेंट भारतीय जनता पार्टी जो विरोधी दल है उनका, वो किस तरह से तैयारियां कर रहा है, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं, और उनके कई स्तरों पर सम्मेलन हो रहे हैं, कई बार समीक्षाएं हो रही हैं, और नेताओं की जनसभाएं हो रही हैं, लोकसभा वाइज जनसभाएं हो रही हैं। तो ऐसी तैयारियों को देखते हुए कांग्रेस को, अब कांग्रेस की नींद अब टूटनी चाहिए, और ये जो गुटबाजी का नशा है ये भी समाप्त होना चाहिए, और उनको अपना संगठन का ढांचा खड़ा करना चाहिए। केवल जी, ये साथ सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आज ही राहुल वाली खबर के, और साथ ही आज बैठक भी आपकी पार्टी की दिल्ली में हो रही है, तो संगठन को लेकर क्या उम्मीद की जाए? क्योंकि बीजेपी पन्ना प्रमुख के सम्मेलन कर रही है, आप लोगों का अभी संगठन नहीं आया है। इनके पन्ने पुन्ने सब फट चुके हैं, इनके पन्ने है कहाँ? इनकी षड्यंत्रकारी पार्टी के कोई पन्ने नहीं हुआ करते, इनके लोग इनसे विमुख हो चुके हैं, लोग इनसे निजात पाना चाहते हैं। अब जो आपने देखा होगा सिर्फ 29 स्टेटों में जो करीबन 3 स्टेटें बड़ी रहेगी इनके पास, बाकी तो सब छोटे छोटे स्टेट रहेगी, एक लोकसभा वाली।
बाकी तो इनके सीटें खत्म हो चुकी हैं। अब धीरे धीरे लोग इनसे निजात पाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र बहुत सारे कर लिए 9 साल के अंदर। लोग अब इनकी बात समझ चुके हैं, अब इनको इनका जाने का टाइम है और कांग्रेस के आने का टाइम है। ठीक है, तो आज की बैठक से क्या उम्मीद की जाए? अभी 3 बजे शुरू होगी। जी, बैठक की मैं बात बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम अपनी विचारधारा की बात रखेंगे, काम की बात रखेंगे, फिर दोबारा तरीके से जो 10 साल के खड्डे खोदे हैं इन्होंने 9 साल के, उसको भरपाई की बात रखेंगे और अपने अपने सारे काम के लिए सोचेंगे दोबारा से कि किस तरह से देश को, प्रदेश को दोबारा से ठीक करना है, उसको खड़ा करना है दोबारा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप जुड़े हमारे साथ। हमने चर्चा की राहुल गांधी का जो एक फैसला आप कह सकते हैं, राहुल गांधी के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में आए हैं उसे लेकर, और कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, विपक्षी दल जो एक साथ हैं उनको कितनी ताकत मिलेगी, और हरियाणा कांग्रेस की आज जो बैठक होने वाली है जिसमें खड़गे रहेंगे, राहुल गांधी रहेंगे, हरियाणा कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता रहेंगे, उस बैठक से क्या नई रणनीति और क्या नई दिशा हरियाणा कांग्रेस को मिलने वाली है, ये भी देखना बेहद अहम रहने वाला है।